श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरे कृष्णा। सर्व प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिएगा। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वासवदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम करना बताया था ना, आपको याद करना जब हमने गुरु वाला टॉपिक किया था, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर नहीं भी इन्फॉर्म था आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद करने का प्रयास करें। अब किसी लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद है, तो जिनको नहीं है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल वाला, तो शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो गुरु को प्रणाम करके और प्रभुपाद जी को प्रणाम करके और फिर हम उसकी कृपा से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, इसलिए वी विल जस्ट फिनिश इट क्विकली टुडे। क्या टॉपिक चल रहा था भाई ये? हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ एन आइडियल डिसाइपल। तो एक आदर्श शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, तो हमने डिस्कस किया था ना, पहला सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है फॉर ए डिसाइपल टू हैव ए क्वालिफिकेशन। क्या याद है किसी को? कुछ थोड़ा सा रिवीजन में इसलिए करता हूँ क्योंकि एक हफ्ते में काफी कुछ सुनते हो आप, याद रखते हो तो शायद कितना याद है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिसाइपल? यस, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है? This is the important qualification that we have no qualification. The most important qualification is that we don't have any qualification. In the दूसरे शब्दों में हम एक नंबर के मूर्ख हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है और अभी इसको डिस्कस करने के बाद आज हम थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करेंगे एंड देन वी रियलाइज कि हाउ वी कैन प्रैक्टिस इट। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि वी हैव नो क्वालिफिकेशन और ये कि हम एक फूल के समूह के समान हैं। और जस्ट लेट्स रिवाइज, और क्या क्या क्वालिफिकेशन थी? शरणागत, प्रणिपात। तो प्रणिपात मतलब सरेंडर, सब में अपने आप को शरणागत करना। और उसका एक पॉइंट ये था कि आई एम ए फूल, आई डोंट नो एनीबॉडी थिंग। तो आप मुझे और क्या था शरणागति में, और क्या क्या पॉइंट थे? शरणागति के अंदर और क्या कहते हैं? हमने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें शरणागत क्यों होना चाहिए। बाय द वे, व्हाई ए डिसाइपल शुड बी सरेंडर टू गुरु? एक शिष्य को एक गुरु के प्रति समर्पित क्यों होना चाहिए? हाँ, व्यर्थ की बातों को साइड करना, धन्यवाद। क्या कहाँ हो? मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन है कि शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित क्यों होना चाहिए? That is the question. इसमें बोलना था। हाँ। क्योंकि हम गुरु को भगवान की जगह पे रखते हैं and we are so ignorant कि उनको वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि ignorant, और हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारे मटेरियल क्वालिफिकेशंस हैं वो स्पिरिचुअल टॉपिक्स को समझने में कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब मटेरियल क्वालिफिकेशंस के द्वारा हम स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं समझ सकते, इसलिए हम शरणागत हो गए तो फिर हमें जो गुरु है वो इंस्ट्रक्शन देता है। और सरेंडर में हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, प्री कंसीव्ड नोशंस का, याद है कि जो हमारे पहली विचारधारा है वो हमें साइड करनी चाहिए। और हमने एग्जाम्पल क्या किया था, एक बैरन लैंड का, जो बंजर भूमि है। बंजर भूमि में आप कोई भी बीज डालोगे या अच्छा से अच्छा माली भी है तो भी उसमें खेती नहीं होगी। सेकंड क्या था? पहली बात तो हो गया ना, प्रश्न मतलब जिज्ञासा। और किसके बारे में जिज्ञासा करनी है हमें? क्या वर्ड था? श्रेयास। ये दो वर्ड थे। संसार में प्रयास क्या जिज्ञासा करनी है? प्रयास क्या होता है? शॉर्ट टर्म और श्रेयास लॉन्ग टर्म। तो 99% लोग प्रयास के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा भोजन, कहाँ मिलेगी नौकरी, कहाँ मिलेगा भौतिक सुख सुविधाएं। बट श्रेयस मतलब कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो हमने सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि सनातन गोस्वामी बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या जिज्ञासा किया इतने मानों से? के आमी, मैं कौन हूँ? के आमार, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? और मुझे 3 प्रकार के जो कष्ट हैं मुझे क्यों सुधारे? इस तरह के क्वेश्चंस हमारे को गुरु से जिज्ञासा करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे अनेक प्रकार के कष्ट क्यों आए? तो इंक्वेस्टिव होना चाहिए। और इंक्वेस्टिव में हमने क्या डिस्कस किया था? हमारी जो जिज्ञासा है, इंक्वायरी है, वो कैसी होनी चाहिए? चैलेंजिंग मूड में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अगेन सबमिसिव एंड हम्बल। और हमारा मूड क्या होना चाहिए? इसलिए नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम चैलेंज करना चाहते हैं या गुरु की परीक्षा लेना चाहते हैं कि भाई इसको कितना ज्ञान है। हम असली में वास्तविक में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारा मूड होना चाहिए। और चैलेंजिंग मूड में नहीं पूछना है और सबमिसिव होना चाहिए। 3 चीजें, किसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए, कैसे जिज्ञासा करना चाहिए और उस जिज्ञासा का
उद्देश्य क्या होना चाहिए। और उन्होंने बताया था कि अगर जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं गुरु से तो शो बॉटल गुरु रखने में फायदा नहीं। असली में जब भी आप गुरु से मिलो आपको क्वेश्चन होना चाहिए एक्चुअली में। और क्या क्वेश्चन होना चाहिए? हाउ कैन इम्प्रूव एटलीस्ट माई स्पिरिचुअल लाइफ, या जो मेरे अंदर रुकावटें आ रही है भक्ति में उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, भक्ति में क्या क्या चीजें हेल्पफुल हैं, क्या क्या चीजें ऑब्स्टिकल्स हैं। These are so many questions। आप सोचिए गुरु जी हर बार वही क्या पूछेंगे, वो तो ये बोलेंगे ना हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, गीता पढ़ो। पर आप देखना है हमने डिस्कस किया पॉइंट, दो चीज होती है, एक होता है प्रतिकूल और एक क्या अनुकूल। मतलब क्या होता है? अनुकूल मतलब फेवरेबल, सहयोगी, और प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल। तो जैसे कि आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो अगर उसी डायरेक्शन में हवा बह रही है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा आ रही है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो भक्ति में हमें किन चीजों को स्वीकार करना चाहिए, अनुकूल को या प्रतिकूल को? डेफिनेटली भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार करना चाहिए, बट हमें नहीं पता। जैसे हम एक वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं कंड्यूसिव, समझ गया, अनुकूल वो भी। तो कि भक्ति के अनुकूल क्या चीज है, भक्ति के प्रतिकूल क्या चीज है। अनुकूल को स्वीकार करना है, प्रतिकूल को त्यागना है। तो ये कैसे समझ लेगा? गुरु के माध्यम से। और कि हम किस तरह से भक्ति में सुधार कर सकते हैं, जीवन का लक्ष्य। तो ये सभी हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए डेली बेसिस। और तो आप जब डेली जिज्ञासा करो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और फिर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या था? सेवा। तो एक दो पॉइंट बोल सकते हैं, व्हाई सर्विस इज रिक्वायर्ड, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस फॉर अ डिसाइपल। दिस वन जो हमारे अंदर ईगो है, अहंकार है, सेवा करने से एक तो हमारा जो अहंकार है वो दूर होता है। तो क्योंकि प्राय हम अपने आप को बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, धनवान मानते तो हम सेवा नहीं करना चाहते। तो सेवा करने से हमारा अहंकार दूर होता है। और हाथ खड़ा कर बोलना, जिसको बोलना है, जिससे पीछे वाले बोलना चाहते हो कुछ। अब आए हो क्लास में अंदर, आज थे क्लास में लास्ट टाइम, क्यों? अगर आप लास्ट टाइम क्लास में नहीं आओगे तो कंटिन्यूटी बनेगी। अगर क्लास में नहीं भी आ पाते हो ना तो एटलीस्ट आपको दूसरे डिवोटी से शेयर करना चाहिए कि क्या कर जाएगा। हाँ, जल्दी नॉलेज आती है, जल्दी सेवा करने से क्या जल्दी, कैसे थोड़ा, यस यू आर राइट, बट कैसे जल्दी आती है? लाइक आपने बताया था लास्ट टाइम वो एग्जांपल से कि वो 2020 पर्सन आए थे तो उन्होंने अपने डॉक्टर वगैरह। हाँ, तो असली जब सेवा करते हैं, जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो भगवान हमारे को नॉलेज रिवील करते हैं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज कैन नॉट बी गेन्ड। आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप भगवान जब आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट करते हैं तब उसको स्वीकार करते हैं। मटेरियल नॉलेज आप प्राप्त करते हो, और स्पिरिचुअल नॉलेज इट हैज टू बी रिवील्ड। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गुरु की डायरेक्शन में हम सेवा करते हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज रिवील होती है। अदरवाइज तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेदेश गुरु, खुद शास्त्र को पढ़ने को ज्ञान नहीं मिलने वाला है। जब सेवा करते हैं, जैसे वो स्कॉलर के एग्जाम्पल देता, उन्होंने सेवा किया तो ऑटोमेटिकली भगवान ने उनको ज्ञान दिया और उनके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए थे। ओके, और हमने सेवा में कई एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। याद है आपको राजा की एग्जाम्पल डिस्कस किया था? कौन सा राजा था? प्रतापरुद्र। जिन्होंने वो राजा थे लेकिन जगन्नाथ जी के सामने जब झाड़ू लगाया चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए। तो एक्चुअली भगवान की सेवा करने से भगवान बड़े आकर्षित होते हैं। एंड कृष्णा बिकम्स very happy and he reveals himself। ये वर्ड याद रखिएगा, रिवील। कोई एग्जाम्पल देना चाहते हो रिवील का? मैंने एक एग्जाम्पल दिया रिवील का, जैसे कि सूर्य का एग्जाम्पल दिया। आप सूर्य को अपनी शक्ति से नहीं देख सकते हो, जब सूर्य प्रकट होगा तभी देख सकते हो। तो भगवान का ज्ञान आप अपनी मेहनत से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इट हैज टू बी रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, समझ लीजिए आप किसी धनी व्यक्ति घर में जाओ, अगर आप पहली बार जाओगे उसके घर में तो आपको क्या बाहर पोर्च में बिठाएगा, लॉबी में बिठाएगा। अगर उसके थोड़े क्लोज हो आपको ड्राइंग में बिठाएगा। अगर उसके बहुत अच्छे रिलेटिव हो शायद आपको बेडरूम में ले जाएगा, अपने बड़े बेडरूम में ले जाएगा। बट उसने लॉकर में क्या रखा है वो जहर से रहेगा, क्योंकि डिस्क्लोज ओनली टू वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल पर्संस, लाइक उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, etc। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवद गीता का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है,
क्या राजगुह्यम, इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है? व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल अबाउट कृष्णा? मतलब भगवान के लिए सबसे, भगवान का ऐसा कौन सा ज्ञान है जो कि सबसे ज्यादा गुह्य है, जो कि शिष्य को सेवा करने से प्राप्त होता है? हमने चर्चा किया था, शायद आपको बताया होगा, कृष्ण परम भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त के प्रेम वश उनके अधीन हो जाते हैं। ये सबसे कॉन्फिडेंशियल बात है। तो हाउ कृष्णा बिकम्स कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज, कैसे भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। और ये ज्ञान भगवान, ये जो सीक्रेट है, ये भगवान हर व्यक्ति को नहीं बताते। जो भगवान की सेवा करता है, सेवन मुखे ही जीवालो, ये हम श्लोक बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि नामे भवन भ्रम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवालो, कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं दे सकते हैं, कि सेवा करते हैं इन कृष्ण रिवीज। ये थर्ड पॉइंट था कि वी शुड सर्व, और सेवा में भी क्या कहता है, सबमिसिवली। ये और हमें चूज ही नहीं होना चाहिए, मेरे को ये सेवा करनी है, नहीं करनी है, वो करनी है, नहीं। हमें सेवा गुरु साहब के अनुसार करना चाहिए और बड़े विनम्रता से करना चाहिए। और मैं डिस्कस किया था कि हमें इन सब चीजों के लिए गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस करना चाहिए। वी आर फॉर्चुनेट, हम भाग्यवान हैं कि हमें गुरु की सेवा करने में, गुरु के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिला है, गुरु से हमें जिज्ञासा करने का अवसर मिला है, और गुरु के शरणागत होने का अवसर। ग्रेटिट्यूड आभार प्रकट होना चाहिए। क्यों आभार प्रकट होना चाहिए? ये हमने क्या डिस्कस किया था? Why we should feel gratitude towards, why a disciple should feel gratitude? देखिए मैं थोड़ा चर्निंग इसलिए कराता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हमने बोल दिया ग्रेटिट्यूड कर दिया, था ना एक पॉइंट, था ना एक पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की था ना ग्रेटिट्यूड। A disciple should express gratitude. Why a disciple should express gratitude? Yes. गुरु एक मर्सी है कृष्ण को। हाँ, गुरु एक मर्सी है, और ये मर्सी सबके लेवल पर नहीं। ब्रह्मांड ब्रह्मनित्य कौन है? याद नहीं उसको बताया था, कौन भाग्यवान है? Out of many millions, one who is very fortunate, he gets the mercy of Guru and Krishna. So we are the chosen ones. मतलब भगवान ने हमें हजारों लाखों में एक चुनकर किसी गुरु के आश्रय में रखा है, तो डेफिनेटली वी शुड फील वेरी ग्रेटफुल एंड एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड। ये मूड डेवलप करना जरूरी है। देखो ना अभी जैसे कितने, ओके 15 लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादा तो नहीं बैठे, सबके पास कुछ ना कुछ काम है, कोई ना कोई रीजन है, बट जो थोड़ा कमिटेड है और बाहर के उसको ठीक है। कृष्णा इज चूजन अस बेसिकली टू हियर। सो ये मैं फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और फिर क्या था उससे पहले था डिवोशन टू द लॉर्ड, भगवान का भक्त होना चाहिए। तो भगवान के भक्त में 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, श्रद्धा होनी चाहिए, फेथफुल, और भगवान का मित्र मतलब भगवान से एनवियसनेस नहीं करना चाहिए, उसको भगवान से ईर्ष्या नहीं, ही शुड बी डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। फिफ्थ पॉइंट था अनफ्लिंचिंग फेथ इन द ऑर्डर ऑफ गुरु, मतलब जो गुरु जी ने कहा है वो हमें अनफ्लिंचिंग, बिल्कुल कोई फेथ में चेंज नहीं आना चाहिए। क्या एग्जाम्पल दिया हमने, याद है आपको? किसको याद है? आए थे आप किसी क्लास में पीछे लोग? हमने फेथ का एग्जाम्पल दिया था सुदामा और कृष्ण का ना। कृष्ण और सुदामा जब अपने गुरु जी के पास गए थे, क्या नाम था उनका? संदीप मुनि। तो कैसे उन्होंने उनकी संदीप मुनि की जो वाइफ थी, उन्होंने बोला था कि जाओ और कुकिंग के लिए लकड़ी लेकर आओ, और तेज बारिश तूफान आ रहा था कि फिर भी वो बिना लकड़ी लिए वापस नहीं आए। ये नहीं बहुत तेज बारिश हो रही, गुरु जी कैसे जाएंगे? जो गुरु ने ऑर्डर दिया, अनफ्लिंचिंग फेथ इन द ऑर्डर गुरु, उसको पूरा करना है, व्हाटएवर व्हाट विल कम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और हमने एक और एग्जाम्पल दिया था वेदा का, शायद वेदा का एग्जाम्पल में दिया, याद रख किया था। तो एक वेदा का एग्जाम्पल था कि शिष्य का मतलब नॉट आप जैसे जो घर गृहस्थी में शिष्य रह रहे हैं उनके लिए नहीं, बट जैसे कोई गुरु के आश्रम में अगर शिष्य रह रहा है, उसकी एक क्वालिफिकेशन है कि उसको जो भी मिलता है उसको गुरु को अर्पण करना चाहिए। और फिर जब गुरु उसमें से सब कुछ देता है, चाहे वो भोजन क्यों ना है या कपड़ा क्यों ना है, तभी उसको लेना चाहिए। और अगर किसी दिन बाय मिस्टेक गुरु जी डिसाइपल को भोजन देना या भोजन के लिए बुलाना भूल जाए, तो डिसाइपल शुड नॉट टेक एक्चुअली। मतलब ये एग्जांपल्स हैं अनफ्लिंचिंग फेथ के, टू बी टोटली कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। और समझे एक एग्जांपल है, जो भी इकट्ठा करें गुरु को ला कर दें, और
जब गुरु कुछ देता है तो हम स्वीकार कर सकते हैं, और किसी समय गुरु भूल जाए और नहीं दे तो यू विल स्टार। तो एक शिष्य था, उसका नाम था उपमानु। तो क्या हुआ कि वो डिसाइपल्स के संग, गुरु भाइयों के संग, फ्रेंड्स से रह रहा था गुरु जी के आश्रम में। तो एक दिन गुरु जी ने देखा कि वो खा पी कर बड़ा स्ट्रांग तगड़ा व्यक्ति है। तो उसने बोला कि उसे गुरु जी ने पूछा कि आप कहाँ से इतना शक्ति प्राप्त कर रहे हो? उसने बोला मैं भिक्षा मांगता हूँ और फिर मैं वो भोजन स्वीकार करता हूँ। तो गुरु जी ने बोला भिक्षा मांगता हूँ, गुरु को लाके देनी चाहिए, फिर गुरु दे तब लेना चाहिए। तो अगले दिन से क्या हुआ, उसने भिक्षा मांगा। तो थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा कि फिर वैसे वो स्ट्रांग है। गुरु जी पूछा, बोला मैं भिक्षा मांगता हूँ और आपको लगा देता हूँ, और फिर दोबारा जाकर अपने लिए अलग से भिक्षा मांगता हूँ और फिर मैं खाता हूँ। व्हाटएवर यू आर कलेक्टिंग यू शुड ऑफर टू। तो फिर उसने जो भी भिक्षा मांगता हूँ गुरु जी को देता, बट ही वाज अगेन स्टेइंग स्ट्रांग हेल्दी। उसे बोला कि मैं जो भी भिक्षा मांगता हूँ वो तो आपको मैं देता हूँ, और फिर मैं गौशाला में जाकर कभी या कोई कहीं जाकर कुछ चुपके से खाता हूँ। गुरु जी बोला नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और तब क्या हुआ कि वन डे ही वाज इन द फील्ड, वो किसी खेत में गया और वहां पर अब वो मांग कर नहीं खा सकता है, कहीं से खा सकता है, उसको भूख लगी। तो उसने क्या किया, वहां पर कुछ फसल लगी थी और उसमें से कुछ तोड़ कर खा लिया। बट हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली वो जंगली घास थी, और जंगली घास खाने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई, और आंखों की रोशनी की वजह से जाने की वजह से जब जा रहा था तो वो कुएं में गिर गया। And he was calling for help, और वहां पर दो देवता आए, अश्विन कुमार, और उन्होंने बोला कि तुम काफी समय से कुएं में गिरे हो, तो भूख लगी हुई कुछ खा लो। By the meantime, this disciples realized कि मेरी दशा इसलिए हुई क्योंकि मैंने देखो ना गुरु के आगे बिना ऐसे खा लिया और वो मेरे नुकसान हो रहा। तो उसने बोला नहीं मैं कुछ भी बिना गुरु के आगे स्वीकार करूँ। और तब वो अश्विन कुमार से गुरु वहाँ से रिलीज किया और उनकी माँ है। अब देखो ये बुक में जो है दी है उसमें पूरी स्टोरी डिटेल में बताई गई है। तो द पॉइंट इज दिस कि जहाँ एक तरफ हमें गुरु के ऑर्डर को कंप्लीटली फॉलो करना है, वहाँ हमारे को ये फेथ भी होना चाहिए कि वट एवर गुरु इज डूइंग और गिविंग अस ही नोज द बेस्ट थिंग। अगर गुरु हमारे साथ जो भी कर रहे हैं या जो भी हमें दे रहे हैं, जो हमें नहीं दे रहे, वो हमारी भलाई के लिए, ये फेथ का मतलब ये होता है। फेथ जैसे बच्चे का मदर फादर के अंदर फेथ है, इसका मतलब उसको ये फेथ है कि मदर फादर जो मेरे लिए कर रहे हैं दैट इज परफेक्ट। फेथ के दो पार्ट्स हो गए, एक कि उनको अर्पण किए बिना कुछ लेना है, और दूसरा कि वट एवर दे आर प्रोवाइडिंग अस दैट इज सफिशिएंट एंड इट इज एप्रोप्रिएट फॉर अस, वो हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये 5 क्वालिटीज डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम 6 पॉइंट ले रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स हो गए। ट्रूथफुलनेस, अवॉइड ट्रूथफुलनेस। तो शिष्य को डेफिनेटली कम से कम गुरु के सामने और बिल्कुल सत्यवादी होना चाहिए। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, समझ रोगी है, अगर वो डॉक्टर के पास जाकर कुछ छुपाएगा तो फिर डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? वो रोगी किसी भी आदमी के साथ कुछ छुपा सकता है अपनी बीमारी को, बट व्हेन ही गोस टू डॉक्टर तो उसको सब कुछ खोल के बताना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा। तो प्रॉपर शिष्य को ट्रूथफुल होना चाहिए। ट्रूथफुल मतलब कि उसको सब कुछ सच बोलना चाहिए, और उसके अंदर जो भी दोष, कमियां या जाने में उससे गलती होती है, ही शुड बी एबल टू रिलेट। उसको संकोच नहीं करना चाहिए, यानी कि डिसाइपल शुड हैव और सिंसियर डिजायर फॉर एनलाइटमेंट। असली में ट्रूथफुल का ये भी मीनिंग है कि वो जैसे पिछली बार डिस्कस किया था कि नाम के वास्ते झूठा मोटा शिष्य नहीं बन गया है। ठीक है, मेरे 20 मित्र भी शिष्य बने हुए हैं, चलो मैं भी शिष्य बन जाता हूँ। तो उसकी एक तो सिंसियर डिजायर होनी चाहिए भगवान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और दूसरा ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति। तो ऐसे उपनिषदों में एक स्टोरी आती है, एक लड़का था, उसका नाम था सत्यकाम। तो नाम था उसका ऐसे रहे, तो वो एक गुरु की तलाश में था और एक गुरु जी के पास गया। तो गुरु जी का नियम था कि वो केवल ब्राह्मणों के पुत्रों को ही और ज्ञान देते थे। जब सत्यकाम गया वहां पर तो उसने पूछा तुम्हारे पिता कौन है? तो उसने बोला मुझे तो नहीं पता। तो गुरु जी ने बोला ठीक है, माता जी को पूछ कर अपनी मदर को पूछना तुम्हारे पिता कौन है। और अनफॉर्चुनेटली उसकी जो मदर थी वो एक वैश्या थी, जिसका कई पुरुषों से संबंध था।
जब वो लड़का गया अपनी माता से पूछने के लिए, तो माता ने भी बड़ा ईमान से कहा कि देखो मुझे तो पता नहीं है कि तुम किस किस्म का ऑनेस्टली क्योंकि मेरा बहुत पोषण का संबंध था। अब हो सकता था कि बच्चा संकोच करता कि मैं कैसे बोलूँगा कि मेरे मदर ऐसी है, लेकिन उसने एज जाके बोला कि नहीं गुरुजी मुझे पता नहीं है और मेरी माता को भी नहीं पता। तो गुरुजी बोला कि एटलीस्ट ही इज ट्रूथफुल, चाहे वो थोड़ी संकोच की बात है, फिर भी ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज ट्रूथफुल एंड देन एक्सेप्टेड हिम एज डिसाइपल। तो अगर हमारे अंदर कोई कमी भी है, अगर हमारे अंदर कोई शॉर्ट कमीज है, तो एटलीस्ट गुरु के सामने हमें उसको एग्री करना चाहिए। वी शुड डेफिनेटली ट्रूथफुल टू द गुरु। ठीक है ना? जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया, पेशेंट शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द डॉक्टर, तभी तो डॉक्टर इलाज करेगा। अगर डॉक्टर छुपाओगे नहीं, मैं डॉक्टर का कहता हूँ, तो गलत इलाज हो सकता है। ओके, 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शिष्य है उसका एक गुण है कि जो गुरु के द्वारा नियम बताए जाते हैं उसको बड़े कमिटमेंट के साथ फॉलो करें। भाई ठीक है, शिष्य ने गुरु से नॉलेज प्राप्त कर ली, सब कर लिया, जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ यम और नियम होते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर दवाई देता है और दवाई के साथ बताता है कि दवाई को ऐसे लेना है, परहेज करना है। तो पॉइंट इज दिस कि कई बार क्या है, शिष्य गुरु से ज्ञान तो प्राप्त करना चाहता है, पर जब गुरु कोई नियम रूल्स रेगुलेशंस लगाता है तो उसको स्वीकार नहीं। अगर आपको याद है, मैंने फर्स्ट टॉपिक किया था क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु, उन्हें टॉपिक डिस्कस किया था कि जो आइडियल गुरु है वो जो आइडियल गुरु नहीं है, जो नकली गुरु है वो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं आता, कहता जो मर्जी करो, जबकि जो रियल गुरु है वो शास्त्रों के अनुसार पर कुछ रूल्स अप्लाई करता है। तो यहाँ लिखा है कि डिसाइपल शुड बी विलिंग टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस फेवरेबल इन अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो नियम फेवरेबल है, जैसे समझिए इस कौन ने हमारे बाबा ने नियम बनाया कि ठीक है आपको नियमित रूप से जप करना चाहिए। ऐसे लोग डिवोटीज बोलते हैं ठीक है बाबा ने नियम लगाया कि 16 माला का जप करना चाहिए, पर ठीक है इनिशियल क्लास में बोलते हैं कि आप 4 माला जप करो, 2 माला जप करो। तो जो हमें रूल दिया गया है, वट एवर रूल यू क्या जैसे बताया जाए कि ठीक है शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, चाय नहीं पीना, नशा नहीं करना, तो ठीक क्योंकि ये भक्ति के लिए क्या है फेवरेबल रूल्स है। तो वी शुड बी कमिटेड टू फॉलो द रूल्स। जैसे मेरे पास पहले भी स्टोरी रही है कि एक नाव में बैठ के आ रहे थे शादी वाले लोग और सारी रात नाव में चप्पू चलाते रहे, और जब सुबह हुई तो देखा नाव वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि जो नाव की रस्सी वो खोलनी थी। तो आध्यात्मिक जीवन में शिष्य के जीवन में प्रगति हो उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करे, और इसीलिए उसको जो रूल एंड रेगुलेशन में फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं डिसिप्लिन में रहना। मैंने पहले दिन डिस्कस किया था ना, डिसाइपल वर्ड असली में डिसिप्लिन से आया है, जो कि क्या वर्ड है हिंदी में क्या था, अनुशासन, मतलब क्या था किसी के सुपरविजन में, कंट्रोल वर्ड नहीं सुपरविजन, वी आर अंडर सुपरविजन ऑफ समबडी, कोई हमारे को सुपरवाइज कर रहा है और हम किसी के प्रति अकाउंटेबल हैं। आप समझते हैं वर्ड, वी आर अकाउंटेबल टू समबडी, क्या मतलब होता है इसका सिंपल लैंग्वेज में? हाँ, आंसरेबल, अकाउंटेबल। एक्चुअली मतलब गुरु का काम क्या है, शिष्य को सुपरवाइज करना, शिष्य का काम क्या है सुपरविजन में रहकर अकाउंटेबिलिटी होना। ऑफ कोर्स हम ये टॉपिक डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे लेट क्लास में, बट इन जनरल जो गुरु ने हमें बोला है, जैसे मैंने पिछले टॉपिक डिस्कस किया ना कि अनफ्लिंचिंग फेथ वाला, उसने जो उसको बोला है उसको कमिटमेंट के साथ फॉलो भी करना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे अगर आप सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भगवान का नाम लोगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, चाहे हमारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं भी है बट स्टिल वी कैन गेट द आंसर। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्शंस फॉर डिसाइपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डिसाइपल है उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि शुड बी विलिंग टू बी ऑलवेज गेटिंग करेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। जब गुरु को आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने को बोलेगा, आप करोगे, लेकिन क्या होगा, बीच में आपसे गलतियां होंगी या कभी नहीं कर पाओगे, और आप क्योंकि आप ट्रूथफुल हो तो आप गुरु को बताओगे, और गुरु बताओगे तो फिर वो आपको करेक्ट करेगा, रेक्टिफाई करेगा। जैसे समझ लो आप चैंटिंग कर रहे हो, आप इस गाइड चैंटिंग करते हैं, हमारा करते हैं ना, आप चैंटिंग कर रहे हो
और सामने आपके हाथ में मोबाइल फोन भी है, फोन भी देख रहे हो, तो अगर आपका सीन गुरु जाएगा नहीं आपको जब करते समय और फोन नहीं देख रहे हैं, तो यू शुड बी विलिंग टू गेट करेक्ट। ठीक है, आप गुरु जी मेरे को बोल रहे हैं खासकर इसके लिए मेरे को जो गलती है मेरे को उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो विलिंग टू बी ऑलवेज गेटिंग करेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। अपनी गलती को स्वीकार करना, दो पार्ट्स हैं, गलती को स्वीकार करना। कई बार क्या होता है गलती को स्वीकार कर लेंगे हम लेकिन इंप्रूव नहीं करेंगे, इसके लिए दो वर्ड लिखे, गेट स्वीकार करना और रेक्टिफाई करना, समझे ना। जब वो करेक्शन पॉइंट करेगा तो स्वीकार करना और फिर उसको इंप्रूव भी करना, रेक्टिफाई करना। और यहाँ लिखा है कोई से पॉइंट कि अगर वो कभी हमें पनिशमेंट भी करता है तो हमें जो शिष्य है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, अनकाइंडली नहीं मानना चाहिए। और एक पॉइंट हम लास्ट में लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, ईगर टू लर्न मोर शुड नॉट बी कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट होना समझ होता है बस थोड़ा बहुत सुन लिया बस इतना पर्याप्त है, मेरी कंप्लेसेंट कंफर्टेबल पोजीशन, उसको और जानने की इच्छा होनी चाहिए। यू शुड बी ईगर टू लर्न मोर। जैसे भौतिक जीवन देते ना हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो जैसे उसको थोड़ा बेसिक्स पता चले तो वो और जानता है कि वांट्स टू प्रोग्रेस मोर। तो डिसाइपल के अंदर ये सिंसियर डिजायर होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के इच्छुक हो, और तभी होगा तो पुराने वाले काम को ठीक से कर रहा होगा। इसलिए इसको करेक्शंस की हेडिंग के अंदर डालता है। ये करेक्शंस का की पॉइंट है अपनी गलती को स्वीकार करना और उसको सुधारना, और अगर कभी गुरु डांटता है तो उसको हमें पॉजिटिव में। आप देखो डाटा किसको आता है, जैसे आप सब पेरेंट्स हो, आप किसी रोड चलते हो बच्चे को डांट सकते हो, आप अपने बच्चे को डांटते हो, क्यों? क्योंकि चाहे पढ़े लिखने में आप डांट रहे हो तो अल्टीमेटली आप उसका सुधार चाहते हो, यू हैव सम इंटरेस्ट इन हिम, दैट्स व्हाई यू आर पनिशिंग। तो हमें समझना चाहिए कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ उसमें कि मुझे डांट रहे हैं, हम तो हम क्यों डांट रहे हैं, तो बंदी कर रहे हैं, बट नेचुरली हमारे अंदर कोई कमी है और वो कमी को सुधारना है, इसलिए वो मैं डांट रही। इसलिए एक अच्छे डिवोटी बन गया। आपको याद है एक स्टोरी बहुत पहले हम सुनते थे, छोटा सा बच्चा था चोरी करता था और उसकी माँ ने कभी उसको डांटा नहीं, तो चोरी करते थे वो बहुत बड़ा हो गया, तो डाकू बन गया। सुना ना स्टोरी, स्कूल में सुने थे। और फिर उसको जब फांसी की सजा होने वाली थी तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने क्या बोला, हमने नहीं सुनी तो उसे माँ से मिलना है। और जब उसकी माँ को लाया गया तो उसने माँ के कान में जाकर कोई बोली वाली उसका कान काट दिया। उसने बोला कि आज तुम्हारी वजह से मैं फांसी की बंद देगा। जब मैंने शुरू किया था चोरी करना, जब उस समय तुमने मुझे डांटा होता, मुझे ग्रेड किया होता तो मैं आज इस स्टेज पर नहीं होता। तो एक्चुअली डिसाइपल का, गुरु का काम है शिष्य को करेक्ट करना, और शिष्य का वॉलंटरी होना चाहिए, यस, करेक्शंस को स्वीकार करना और फॉर्चुनेट समझना अपने आप को, यस आई एम फॉर्चुनेट एक्चुअली समबडी इज करेक्टिंग मी। नहीं तो आप देखो जैसे हमारे स्कूल में भी समझो एक गुरु है, कोई टीचर भी है, उसके 100 स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर इतना टाइम नहीं होता है और सब स्टूडेंट को बोलेगा हाँ हमारा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसा करो ऐसा, ठीक है तो हमारा काम में बोल दिया आप जो मर्जी करो, ये तो आपके ऊपर है ना। पर अगर आपसे पूछ रहा है कि अच्छा आप कर रहे हो हमारा, आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप ये रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप ये धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया कि नहीं किया, तो आपको अच्छा लगेगा ये क्यों पूछ रहा है। पर असली में आपको अच्छा लगना चाहिए कि पूछ रहा है, इसका मतलब ये कि हमारे अंदर हमारी प्रोग्रेस के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, he wants that we should become a better disciple। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो आप देखो मैं ये 8 पॉइंट्स डिस्कस किए, एक बार फटाफट कोई बोलेगा 8 पॉइंट्स क्या क्या सिंपल दे दे। पहले 3 तो याद होनी चाहिए आपको, सरेंडर, फिर इंक्विजिटिवनेस, फिर सर्विस, फिर 4 था डिवोटी ऑफ गॉड, 5th था अनप्रिंसिपल, 6th था ट्रूथफुलनेस, 7th था रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, 8th हो गया करेक्शंस। याद हो गया सबको? ओके, नाउ वी डू स्मॉल एक्सरसाइज, एक ग्रुप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि सारा टाइम लेक्चर देने से आप लोग सुस्त रहते हो, तो जेंट्स में तो ज़्यादा नहीं है, तो क्या करेंगे 4 जेंट्स है, 5 जेंट्स और 5 एक ग्रुप बना लिया, अब एक इकट्ठे हो जाइए,
यू तो फेस ग्रुप समझते ना, ग्रुप समझते, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। सो यू विल गिव अ टॉपिक एंड यू आप चलो पीछे, आप पांचों लोग इकट्ठे होइए और बताओ हमें करना क्या है। और माता में से 2 ग्रुप बना लेते हैं, एक टू दूसरों की माता काफी है ना, 5 तो 5 लोगों का एक ग्रुप बना लो। बच्चे तो सो ही रहे हैं, किसका बच्चे तो बैठो, तो 5 माताएं एक ग्रुप में जाए, 5 या 6 जो भी बची हैं एक ग्रुप में, ठीक है। ओके, सो व्हाट यू डू इज, आपको ये 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि जो हमने 8 क्वालिटीज डिस्कस की हैं, हमने जनरल क्वालिटीज डिस्कस की हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू मे फेस इन फॉर बिकमिंग ब्रिंगिंग दिस क्वालिटीज। आप आ सकते हो, समझ आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ आया। चैलेंजेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, चुनौती। मतलब जब आपको ये 8 गुण अपने अंदर लेके आने हैं तो क्या क्या चुनौती आ सकती है, मतलब व्हाट आर द डिफिकल्टीज व्हिच यू मे फेस व्हाइल ट्राइंग टू इंप्लीमेंट दीस क्वालिटीज। समझ आया। इन गुणों को लाने के समय हमारे को किन किन मुश्किलों का सामना कर सकता है, आप थोड़ा सा विचार करोगे, चलने कर समझ आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, ये तो हो गया कि क्या क्या मतलब क्या मैंने बोला, चैलेंजेस, चुनौतियां हैं। और सेकंड सिंपल पॉइंट है कि इनमें से स्ट्रेट अवे समझ लो, मतलब नेक्स्ट आज क्लास के बाद से अब नेक्स्ट 1 महीने तक कौन से 8 में से कौन से 3 पॉइंट्स आप कंफर्टेबली इजीली प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, जिससे कि आप एक आइडियल डिसाइबल बन सको। क्वेश्चन क्लियर हुआ, किसको क्लियर नहीं हुआ, आप एक को क्लियर हुआ। अगर एक भी क्लियर हो गया तो वो सब बता सकता है। आप एक में क्लियर हो गया क्वेश्चन, हो गया जल्दी मतलब क्लियर, और आगे ग्रुप में हो गया मतलब क्लियर। तो आपको डिस्कस, और एक बात लिखनी नहीं, 5 जैसे 5 पॉइंट हो गए तो एक एक चैलेंजेस सब लिख सकते हैं, फिर 5 चैलेंजेस आप दे देगा, एक एक चुनौती दे देगा, 5 पॉइंट्स इनके बाद देंगे, 5 पॉइंट्स इनके बाद देंगे, 5 पॉइंट्स इनके बाद देंगे। फिर क्या करेंगे, हम आपको दे रहे हैं 10 मिनट का समय, या कितना समय चाहिए, 10 मिनट काफी है, 10 मिनट का समय दे रहे हैं। और उसके बाद फिर आप में से कोई एक व्यक्ति चुनकर आप चैलेंजेस बोलेगा, उनमें से कोई व्यक्ति सुनकर चैलेंज बोलेगा, मुझे देगा, फिर हम उसका सोल्यूशन देंगे, कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ओवरकम मतलब उस चुनौती को कैसे ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है, 10 मिनट्स है और डिस्कशन होनी चाहिए आपस में। क्वेश्चन क्लियर है ना कि इन 8 गुणों को अप्लाई करने में हम किन किन चैलेंजेस या चुनौतियों का सामना करते हैं। जैसे मैं चलो कोई दोनों लगा के साथ आपको एग्जाम दे, ट्रूथफुलनेस एक टॉपिक है, एक क्वालिटी है ट्रूथफुलनेस। तो आप डिस्कस कर सकते हो कि क्योंकि हम अब हमारी आदत बन गई है, हम झूठ बोलते हैं या फिर हम अपनी कमियां को बताना चाहते हैं, इसलिए हमारे को, और खासकर एक गुरु जो है वो हमारी नया व्यक्ति हो सकता है, हम कैसे, ये सब में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरह से ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से भी क्वालिटी नहीं फॉलो कर सकते। जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने। एट क्वालिटीज हैं, आप 8 को डिस्कस कर सकते हो, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो आनी चाहिए खुद से निकल के, 8 भी कर सकते हो या 8 में से कोई 5 ले सकते हो।
पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, ज्योतिमा जी आकर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, ये हम कर रहे हैं, वी विल डिस्कस, इससे कि इंटरेक्शन बढ़ेगा, संकोच नहीं करना है। नीचे नहीं था ना, बड़ी बड़ी नीचे
Okay, 2 more minutes आप फाइंड आउट कर सकते हो, लिख सकते हो 2 मिनट और। Done? Everybody's done? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram. अब ऐसे पहले कभी ऐसे किसी ने किया है? स्कूल कॉलेज में ऐसे करते थे। सी मॉडर्न सिस्टम, इंडियन सिस्टम क्या टीचर बोलता है और स्टूडेंट देखो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम यही है, डिस्कस इट, कम अप विद दिस। तो एनी हाउ किसी बोर्ड बोरिंग नहीं लगा ना, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप। तो आप क्या वहीं से बोलेंगे, माइक चाहिए आपको या वैसे बोलते आप बोलिए। तो यू कैन सिट इवन एंड टेल 5 challenges in following the desired qualities. बोलिए। हरे कृष्ण। ध्यान सुनिए, सबको सुनने हैं, क्योंकि आप कुछ मिस कर रहे हो तो दूसरे ग्रुप से शेयर कर सकते हो। जो चैलेंजेस है हम फेस करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम अगर गुरु की सेवा करेंगे, हमें क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले तो फैमिली का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है। ओके, या हमें टाइम मतलब सेवा पर मतलब जैसे लिखा था कि सेवा आया है, गुरु ने जो सेवा दी वो सेवा करनी चाहिए, तो उसमें प्रेशर आ सकता है। मैं बोला कि फैमिली की तरफ से की सेवा मतलब हमें टाइम टाइम जो सर्विस क्लास है उनको टाइम नहीं मिल पाता, जो एज लोग हैं उनके हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग होम क्लास में इतना व्यस्त होते हैं कि हमें सेवा करने के बारे में हम सोच नहीं पाते, मतलब खुद इंजॉय करना है, दूसरे की सेवा नहीं होती। तो सेवा के अंदर 2 challenges बोले, एक फैमिली का प्रेशर और सेकंड हमारी टेंडेंसी जो है वो इंजॉय करने की, इसलिए सर्विस की इंजॉय समझ सीधी कोई माइंडली डिस्कस करना है, क्योंकि अभी हमें बताया गया कि शिष्य बनने की सेवा करनी है, पर हमारे सामने चुनौती है, समय नहीं है, और दूसरा कि हमारी इच्छा ही नहीं सेवा करने की। तो इसका सॉल्यूशन भी सोचा आपने या सिर्फ चैलेंज लिखे? चैलेंज लिखे हैं, चलो आप में से कोई इसका सॉल्यूशन देना चाहेगा? हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। जैसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि भाई मंदिर में गुरु जी ने बोला कि आपको ये सेवा करनी है, बट समय का या फैमिली का प्रेशर है, तो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू ओवरकम दिस चैलेंज? हाँ बोलो जी। हाँ मतलब सेवा को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी सेवा दें जिसमें फैमिली और घर का काम डिस्टर्ब नहीं हो, संडे को या शाम के समय जो भी है ऐसी सेवा, या फिर मैं घर में बैठ के सेवा कर सकूँ। सीधे सॉल्यूशन फॉर एवरीबॉडी,
पर सेवा करनी है। ये नहीं कि नहीं मेरे पास फैमिली से मैं सेवा नहीं कर सकता, तो चाहे टाइम एडजस्टमेंट करें, चाहे घर में बैठ के करें। तो अगर हम अपने मेंटर से डिस्कस करेंगे कि हाँ मुझे मैं सेवा तो करना चाहता हूँ, मेरे से ये प्रेशर है, तो वो आपकी सर्विस है, तो हमें सेवा भी करनी है और अपने फैमिली को मेंटेन करना है। दिस इज ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। नहीं तो क्या होगा पता है, आपने क्लास सुनी, 8 गुण हैं शिष्य के, याद हो गए, टेस्ट में लिख दिया आपने, आप घर अपने मैप निकलना खत्म। हाउ टू डू प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करना ना ये, हमें प्रैक्टिकल करना ना ये। तो जब आप सेवा कर, जैसे कल को आपको कोई सेवा दी जाएगी तो आपको थोड़ी में तो चाहिए नहीं है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, बट अगर हम डिस्कस करें ये चुनौती सबके संग यही है, हाउ टू ओवरकम। और सेकंड पॉइंट बोला था कि हमारा सेवा भाव नहीं है, क्योंकि हम इंजॉय करने की टेंडेंसी है, तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे, और भगवान की सेवा करेंगे तो हम आनंद रहेंगे, तो माया की सेवा करेंगे तो फंस रहेंगे। इसलिए चाहे हमारी टेंडेंसी नहीं है सर्विस की, टेंडेंसी पर एंजॉय की है, तो शास्त्रों को पढ़ने के हिसाब से हम धीरे धीरे इसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट हम सरेंडर क्यों नहीं कर पाते तो ईगो इशू है। मैं डिजायर कर चुका हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है? सेम मैंने भी डिस्कस किया कि अगर हम गुरु के आगे नहीं झुकेंगे, भगवान के आगे नहीं झुकेंगे, तो संसार में किसी न किसी आगे झुकना ही पड़ेगा। भगवान झुकने का कोई इंसान नहीं, तो इसलिए सरेंडर करना ही है। तो क्यों ना गुरु और साधु भगवान के आगे किया जाए, वो में सही रास्ते में जाएंगे। नहीं तो बॉस के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, डॉक्टर के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, वकील के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, तो हमारे को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। और समझ में क्या करो, हमारी ईगो में सरेंडर नहीं करने देती, बट हमें समझना है कि अगर इधर सरेंडर नहीं है उधर करना पड़ेगा। और कोई पॉइंट? सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ फेथ। यस, हाँ, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसको सरेंडर करें और ये हमारे पैसे लेके भाग जाए। सब हमने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया और गुरु ढोंगी निकला, तो लैक ऑफ, क्योंकि हमारा फेथ कम हो गया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या उसका? हाँ, तो भाई गुरु स्वीकार करने से पहले वो जो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, वो में नाम तोड़ के गुरु है। आप समझ रहे हैं क्या बात निकलवाना चाहता है? जैसे कि जो पॉइंट सुने हैं उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका सोल्यूशन भी है, और उसको साथ में लेके करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो थियोरेटिकल रह जाएगा सारा कुछ। ओके, और जो करेक्शंस वाला पॉइंट है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट आवरसेल्फ करेक्टेड, बिकॉज़ हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसे हो रखी है कि हम अपनी गलती क्यों मानते हैं। हम गलती मानते ही नहीं है, हम कहते जो हमने किया ठीक है। पर आपको याद है, शायद हमने डिवाइस क्लास में बताया था कि हर आदमी के अंदर 4 दोष हैं। किसको याद है? बताया ना, बताया जरूर इस क्लास में, डिवाइस में हमारे अंदर 4 दोष है सबके अंदर। बताया था ना, कौन सी क्लास में बताया था? डिवाइस में बताया था ना, थोड़ा सा भूल गए। तो 4 दोष थे, क्या क्या बोलो? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा इल्यूजन रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। तीसरा झूठ नहीं, धोखा देने की प्रवृत्ति है। और चौथा हम गलतियां करते हैं। तो देखो इन 4 दोषों में से एक दोष है ये बात, गलतियां करना। जब हम सुनेंगे हम तो हमसे गलतियां होती हैं, और हम गलती को सुधारेंगे नहीं तो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। ये 4 दोष हमने बताया क्लास में, डिवाइस क्लास में, ये हम सबके अंदर 4 दोष हैं। भ्रमित होते हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है, और गलतियां करते हैं। तो उससे कहा जाए गलतियां, इसलिए अगर हम गलती करते हैं तो हमें करेक्ट करना चाहिए, तो कभी इम्प्रूव नहीं होंगे। और नंबर 2 क्या और क्या है? ऑपरेट किया वो 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। चलो ठीक है, 3 पॉइंट्स काफी अच्छे पॉइंट्स है, और तारीफ लगाओ। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड ग्रुप। क्या क्या पॉइंट्स लिखे चैलेंजेस? तो आपने देखा ये तीनों जो चैलेंजेस बोले हैं हम सबके लाइफ में हैं, तो आप जो नहीं लिखे वो भी लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन। यस, लेट्स गो टू द सेकंड ग्रुप। बोलिए, पहला बोलिए। जैसे पहला चैलेंज आता है कि हमारे पास मटेरियल क्वालिफिकेशन है, हम उसको इम्पोर्टेंट देते हैं। हाँ, हमारे पास मटेरियल क्वालिफिकेशन है, उसको मतलब किस चीज के लिए चैलेंज आता है? कौन से पॉइंट के लिए मटेरियल क्वालिफिकेशन एक चैलेंज होता है? पॉइंट क्या? हाँ, सरेंडर के लिए मटेरियल क्वालिफिकेशन चैलेंज है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, PhD उसमें हूँ, और मैं ये बाबा जी आगे को सरेंडर करूँ, हैं? ये तो अंगूठा जाप है। आप देखोगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था भक्ति राम जी का। भक्ति राम जी इतने बड़े स्कॉलर थे कि जब वो इंग्लिश में बुक लिखते थे तो डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ता था, और जो उनके गुरु जी थे उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरेंडर करने में, कि मटेरियल क्वालिफिकेशंस होने के कारण सरेंडर नहीं कर पाते। सोल्यूशन क्या है इसका?
material qualification no solution. Yes, हमने ये डिस्कस किया था कि material qualification is not a solution for spiritual problems. तो इसलिए हमें चाहे ये प्रॉब्लम है, चैलेंज है, बट हमें इसको साइड में लेकर सरेंडर करनी पड़ेगी. और सेवा में टोटली टाइम और वो तो हमने डिस्कस कर लिया, इसको सोल्यूशन मिला आपको ना कि सेवा जो होती है उसमें टाइम और फैमिली का प्रेशर है. तो हमें क्या करना है, थोड़ी मेंटर से गुरु से डिस्कस करके टाइम भी एडजस्ट करवाना है, सेवा भी प्लेस शेड्यूल करना है. ये नहीं कि चैलेंज उसके समय सेवा छोड़ ही देना है. और कोई नया पॉइंट जो डिस्कस होगा आपने? हाँ. जो हम प्रश्न क्यों नहीं पूछ पाते, ये हाँ. चैलेंज है कि हमें लगता है कि बहुत हम हेजिटेशन करते हैं. हेजिटेशन, यस, ये बड़ा है, खासकर इंडियन डिवोटीज में. यस, कि कोई क्या हम कोई क्या कह रहे हैं, बिल्कुल अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको पता ही नहीं कुछ भी है, तो ये एक हेजिटेशन है. यस, तो हमें ये ओवरकम करना चाहिए कुछ भी, तो मतलब बिना. हाँ गुरु जी, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, जब तक पता नहीं चलेगा उसको फॉलो कैसे. ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो सेकंड पॉइंट था ना इंक्विजिटिवनेस वाला, उसका एक चैलेंज है कि वी हेजिटेट क्वेश्चन. जैसे मैं आपसे पूछते क्वेश्चन पूछिए, फिर क्वेश्चन पूछता, क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बट आपको अपना सुधार करना है तो लोग कह रहे जो भी है. ये सी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. वी शुड रिमूव अवर हेजिटेशन. इस बात को समझ के कि अगर हम पूछेंगे नहीं, हमें क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, तो हम फॉलो कर पाएंगे. और बिल पॉइंट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि हम करते हैं कि हम सब फॉलो कर भी पाएंगे कि नहीं. ओके, इसलिए हम कमिट नहीं कर पाते हैं. ओके, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रूल्स एंड रेगुलेशन वाले में. कई बार हम रूल एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर पाते, हमें लगता है कि यार पड़ोस क्या कहेगा, अरे तो माला लेके बैठ गया, ठीक है, कभी कभी कर लिया, रोज माला करनी है, रोज गीता पढ़नी है, रोज नियम पालन करने हैं. तो कई बार क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में कमिटमेंट इसलिए नहीं मारते क्योंकि कई बार मेरे को सोसाइटी का भी होता है. ये नहीं लिखा, ये भी होता ही होता है. लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, अरे जाएंगे बेटा, अभी से माला करना शुरू कर दिया, ये सब रूल्स है ना. तो कई बार लोगों का, तो इसका क्या सोल्यूशन है, हाउ टू ओवरकम दिस, व्हाट लोग क्या कहेंगे. लोग जो शुड इग्नोर. यस, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे. एक स्टोरी भी आपको बताई थी गद्दे और याद है स्टोरी वो? पानी किसको याद है स्टोरी? पानी। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक पिता और पुत्र थे, किसान थे. उन्होंने खेती के लिए गधा भेजा, गधा लेके जा रहे थे. तो किसी ने बोला देखो कितने मूर्ख आदमी है, बच्चे को पैसे जा रहे, गधा गधे को बिठाना चाहिए. तो उसने बच्चे को गधे बिठा दिया. थोड़ी देर बाद किसी ने बोला देखो कैसा बच्चा है, खुद गधे बैठ गया और बच्चे को बूढ़े बाप पैदल चला रहा है. तो फिर क्या किया, बूढ़ा बाप भी उसके ऊपर बैठ गया. फिर किसी ने आगे फिर कमेंट किया देखो कितने निर्दयी हैं, दोनों गधे ऊपर बैठ गए हैं और बेचारा गधा डर गया है. फिर वो दोनों कर गए. तो प्रभु भाई कहते लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, सुना ना, लोग क्या करेंगे. तो ये इसलिए हमें उनकी वजह से रूल रेगुलेशन नहीं छोड़ना चाहिए. जैसे सब डॉक्टर ने आपको बोला जाए कि मीठा नहीं खाना, तो ये तो लोग कह रहे हैं यार अभी तो घेवर का सीजन चल रहा है, मीठा नहीं खा रहा. अरे भैया खाऊंगा तो मेरा भी खाऊंगा, समझे ना, कोई एग्जाम मत दे रहा हूँ आपको. तो वी शुड ट्राई टू फॉलो दिस रेगुलेशन इवन इफ. और कोई पॉइंट या नेक्स्ट पे आते हैं. यस, ओके, थर्ड पे से पॉइंट्स लेते हैं. तो जो भी हम सुनने यहाँ से लेक्चर वगैरह वहाँ जाके घूमने की जल्दी भूल जाते हैं. आप इनमें से कौन सा पॉइंट डिस्कस करना चाहिए? ये 8 क्वालिटीज में से कोई है तो ये डिस्कस करना. इन 8 क्वालिटीज को अप्लाई करने में क्या चैलेंज है? कौन सा? ट्रूथफुलनेस. अच्छा, तो क्या हुआ इसका ट्रूथफुलनेस का क्या हुआ? सच बोलने का हमें लगता नहीं है, कुछ भी हम पहले तो सच नहीं आते रख पाते, ये भी चैलेंज है. झूठ बोल देते तो हाँ, अच्छा, मैं हमको ये झूठ बोलने वाले जानते तो इसलिए इवन गुरु के आगे हम सच नहीं बोलते हैं. तो हमने क्या सोल्यूशन डिस्कस किया कि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे को प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा. और भक्ति के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, भक्ति चीजों को आगे रखते हैं, भक्ति को पीछे रखते हैं. ये भी चैलेंज होता है. कौन सा पॉइंट बताइए? इन 8 पॉइंट में से रेट कर रहे हैं. ऐसे भी देखो ना, बाकी तो ग्रुप ने रेट किया है कि इस पॉइंट के साथ ये चैलेंज है, थोड़ा रेट करके तो इजी रहेगा. है डिसिप्लिन नहीं है, बात डिटर्मिनेशन नहीं है. तो डिटर्मिनेशन में क्या सोल्यूशन है? बोल प्रभु जी, ये बाकी लोग बोले तो हमें सुनना चाहिए. ये क्लास है हमने इसलिए बोला है. जब एक ग्रुप बोल रहा है बाकी लोग सुने, फिर एक ग्रुप बोल रहा है तो सब एक दूसरे की, दिस इज कॉल्ड लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस. हाँ, क्या था? डिटर्मिनेशन की कमी है. ये दोनों में आएगा, चाहे डिसिप्लिन में रहना है, चाहे रूल रेगुलेशन फॉलो करना है. तो दृढ़ता कैसे आएगी, डिटर्मिनेशन कैसे आएगी?
सॉल्यूशन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करने की डिटरमिनेशन कैसे आएगी? बार बार उसकी इंपॉर्टेंस को सुनकर भाई इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी भी उससे मतलब डिटरमिनेशन आएगी। और कोई पॉइंट लिखा है? लास्ट पॉइंट है और ले लेते हैं। सरेंडर करने की विलिंगनेस नहीं है तो चैलेंज किया तो क्यों नहीं है? हम क्या बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं, ये सब लर्निंग एक्सप्लेनेशन है। हाँ चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं हम, अपने को लास्ट पे दे देते हैं एंड जो मटेरियलिस्टिक वर्ड के हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उनको हम फ्रंट फुट पे ले जाते हैं। So how we can overcome this challenge? Yeah, how we can change our priorities? स्पिरिचुअल लाइफ को भी हम उतनी ही प्रायोरिटी दें जितनी मतलब कैसे? हमें जब तक अल्टीमेट गोल हमारा क्लियर नहीं होता, डिटरमिनेशन नहीं होती, Again, it comes by more and more hearing. जितना बार सुनेंगे स्पिरिचुअल लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको भी प्रायोरिटी देना आवश्यक है, तब हम उसको प्रायोरिटी देंगे और फिर हम कर देंगे। आप समझ रहे ना, ये जो हमने 8 पॉइंट डिस्कस की इंपॉर्टेंट है, बट इनको अपनी जीवन में लागू करने के हमारे पास कुछ कठिनाइयाँ होंगी, बट और आप देखोगे इन सब में एक पॉइंट कम है, जितना बार सुनोगे उतना इन 8 पॉइंट्स को अप्लाई करना इजी हो जाएगा। इसलिए क्लास में आना जरूरी है। कई लोग बोलते ठीक है आपने बोला चैंटिंग करो, चैंटिंग कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, बट व्हाई डोंट इन क्लास? बिकॉज द मोर वी हियर, या तो हम क्लास में आए या बुक्स पढ़ेंगे, जितना हम सुनेंगे जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारा जैसे बोला कि प्रायोरिटी में स्पिरिचुअल लाइफ आएगी और फिर हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है ना? अनफ्लिंचिंग फेथ के बारे में किसी ने बोला ना, बोला था किसी ने? आपने बोला था ना कि भाई क्योंकि चीटिंग गुरुज हो सकते हैं इसलिए। ओके दैट्स ओके। तो आप समझ सकते हैं कि हमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने, बट इनके सम चैलेंजेस भी अभी कमिटमेंट वाला पूछा कि लोगों का डर भी नहीं है, बट अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हम कमिटमेंट करने से डरते हैं, इसलिए कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, इस चीज को हम कैसे करेंगे? यस, तो कृष्णा हिमसेल्फ सेज इन भगवद, जैसे प्रभुपाद जी 70 साल के बुजुर्ग आदमी थे, भगवद गीता में कहते हैं कि जो इस रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा सा उत्साह दिखाता है, आई हेल्प यू। तो कई बार होता है अरे मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने बोल दिया कि मैं रोज 4 माला करूंगा, रोज 15 मिनट गीता पढ़ूंगा, या ठीक है श्रावण मास में भी लेकिन मेरे को बाहर, हमारे अंदर से डर सा होता है, फियर है, इसकी वजह से हम रूल्स रेगुलेशन में कमिटमेंट नहीं कर पाते। तो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भक्ति के अंदर हम अकेले नहीं हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कृष्ण हमारे हृदय में हमारे साथ बैठे हैं। अगर आप सिंसियरली डिजायर करोगे, कहते हैं ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो अब और सम एग्जांपल है पूरे वर्ल्ड वाइड डिवोटीज हैं, अमेरिकन लोग, रशियन लोग, आप सोच सकते हो कि वो सुबह 4 बजे उठ पाते होंगे, तो कैसे तो किया डिटरमिनेशन करेंगे, कृष्णा हेल्प्स आल्सो। देखो वो सरस्वती श्लोक उन्होंने याद की, उन्होंने धोती पहनना भी सीखा, उन्होंने तिलक लगाना भी सीखा, उन्होंने जमीन पर सोना भी सीखा, उन्होंने हाथ से खाना भी सीखा। सब जब प्रॉपर नहीं बुलाया तो लगता हुआ तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। बट दोनों बातें हैं, जब खुद प्रयास करते हैं तो कृष्ण हमारी हेल्प करते हैं, और जब हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो हम प्रयास करते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो प्रयास करेंगे तो कृष्ण, आपने दामोदर लीला स्टोरी सुनी होगी, सुनिए ना, कार्तिक में गाते हैं जब यशोदा मैया कृष्ण को बांधने का प्रयास करे तो कृष्ण बंद नहीं रहते, तो वो मतलब ये सब होते रहे, बंद रहे, छोड़ देती हूँ, बट यशोदा मैया कंटिन्यूस रखा अपना प्रयास, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कृष्ण बनने को तैयार हुआ। So Krishna is waiting for our sincere effort, determination. अगर हम करेंगे तो कृष्ण will help। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, भगवान हर काम के लिए बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, इन्वॉल्व देते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे हमारा तो चोरी का काम है, हमारे को तो रोज मीटिंग में आना होता है, हम चाय कैसे छोड़ सकते हैं, हम बाहर का खाना कैसे छोड़ सकते हैं। पर आप देखोगे अगर आप सिंसियर हो गए तो कृष्ण नहीं, ठीक है आपका मीटिंग खाना है, आप बोलो नहीं मेरे को होटल चाय मांगी है, हमने कोल्ड ड्रिंक मांगा, दूध मंगा लो, लस्सी मंगा लो, आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना है, अपना खाना पैक करके जाओ, नहीं अगर होता है आपके पास फ्रूट्स ले सकते हो, फिर दोनों देखो जब थोड़ा सा करोगे तो देखेंगे कृष्ण में जाए, और फिर वो बहुत कुछ अरेंजमेंट करेंगे, फिर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कुछ बोलना अपने आप के लिए? समाज पर और फैमिली पर आश्रित हाँ ये तो जाओ, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ, वो ऐसे नहीं बोलेंगे जाओ, कमा के देंगे,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रिक्ट बनना है, बट धीरे धीरे में ग्रेजुअली आपको देखो मेरे को सूट नहीं करता है, आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा सा निकाल दो पहले। तो डिपेंड करता है आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप है, बट देयर इज ऑलवेज सोल्यूशन। एटलीस्ट हमें प्रयास करना है। तो फिर ये चैलेंजेस डिसाइड करके फॉलो करना। अभी तो मैंने सिर्फ ये 8 पॉइंट्स हल्के वाले पॉइंट्स हैं वो बोले। अगर पढ़ोगे भागवतम में डिसाइड के बहुत कुछ है करेंगे। इसलिए मैं कोई एग्जाम्पल तो मैं पढ़ रहा था, प्रॉपर्ली डिसाइपल शुड बी समझो, जैसे मैंने वही पॉइंट डिस्कस किया कि डिसाइपल को जो भी मिले तो गुरु को लाके देना चाहिए पहले। अब मैं बोलूँगा आपको जितनी आपकी तनख्वाह है पहले आप मुझे लाके दो, और फिर उसमें से मैं जितना आपको दूंगा उतना कर सकता। एक्चुअली में शिष्य करता नहीं है, क्योंकि शिष्य को समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का, गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। जो मैंने मेहनत किया उसका मेरे को लाकर गुरु को देना चाहिए, फिर गुरु है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो और आगे जैसे हम प्योरिटी के बारे में बात करते हैं, क्लीननेस के बारे में बात करते हैं, बट डिसाइपल को एटलीस्ट गुरु के सामने या भगवान के सामने कभी अनक्लीन सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। मतलब वॉशरूम गए, टॉयलेट गए तो स्नान करके ही भगवान के सामने या गुरु के सामने आना चाहिए, बट कभी भी कुछ रिलैक्सेशन होगी। बट जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे तो वैसे वैसे और क्वालिफिकेशंस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि जैसे मैं ये पॉइंट लास्ट पॉइंट ही था ना, लास्ट पॉइंट इसीलिए था ईगर टू लर्न मोर। जैसे बच्चा है, बच्चा सोचेगा ठीक है पढ़ाई करनी है ना, मैंने 5 से पढ़ाई कर तो ली, या कोई बोलेगा 8 से पढ़ाई कर तो ली, या कोई बोलेगा ग्रेजुएशन कर तो ली, बट नहीं बोलेगा नहीं मेरे को ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पीएचडी भी करनी है, रिजल्ट भी करनी है, इसको और क्रिएटिव। स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक दिस, हमें कंप्लेसेंट नहीं बनना है। भाई इतना सीख तो लिया, ठीक है, अंदर जाते हैं हफ्ते में एक बार कमाना भी कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप इसका पूरा आनंद लेना चाहते हो, व्हाई डोंट इंक्रीज योर इन्वॉल्वमेंट। आप देखो कि इसमें आनंद आएगा। एक मैं सोच रहा था चैलेंज कोई बोलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, ये सब को पालन करने से हमें लगता है कि हमारा सोशल सर्किट खत्म हो जाएगा, कोई हमारा मित्र नहीं रहेगा, हम कट ऑफ हो जाएंगे सबसे। लगता है ऐसा? ये तो हरे कृष्णा वाले हो गए, ना खाते हैं बाहर, ना कहीं करते हैं, ना इनको फिल्म गाने सुनने चलता है, ना इनको वीडियो देखना चलता है। जब टाइम मिलता है माना टॉय बैठ जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, कैंप में चले जाते हैं। तो ये है कि अगर आपका वहाँ से सोशल सर्किट कम होगा तो यहाँ पर इतना बढ़िया आपको सोशल सर्किट मिलेगा डिवोटीज का। एक्चुअली स्पीकिंग, आप जब जाओगे जैसे इस्कॉन में जो आप में से आप में कोई कैंप में गए, इस्कॉन के कैंप से कोई नहीं होगा, जैसे हम लेके जाते हैं वृंदावन जाते हैं, उसी तरह जाते हैं, मायापुर जाते हैं, आप पूरे वर्ल्ड से डिवोट जाते हैं, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप कट ऑफ हो, आप एक बड़े फैमिली के पार्ट बन जाओ जहाँ भी सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमारा गोल भी अचीव हो गया भक्ति करना, और हम अकेले नहीं रहे, फिर हमें सोसाइटी तो सही, हमें रिलेशनशिप तो सही, फैमिली सही। तो ऐसा नहीं डिवोटीज कट ऑफ होते, दे हैव बिगर फैमिली, नाइस फैमिली, डिवोटी फ्रेंड्स, और अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ऐसी बात नहीं। तो डिवोटी सर्कल में चले आ रहे हैं, ये भी डिवोटी, ये भी कुछ जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, प्रोफेशन भी कर रहा है, बच्चे भी हैं इसका, फिर भक्ति कर रहे हैं, आपको एक बड़े बढ़िया सर्कल मिलेगा। देयर कैन बी सम चैलेंजेस, बट देयर कैन बी ऑलवेज, देयर आर ऑलवेज सॉल्यूशंस। ठीक है, विल स्टॉप हियर, टाइम ओवर। आपको अच्छा लगा ये थोड़ा सा, इसी के थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आती है हमें, नहीं तो खाली क्लास में हम बोलेंगे और फिर बस नोट बनाकर चले गए। और आप खुद पॉइंट्स निकालते हो अपने अंदर से, तो हमारे अंदर जो पॉइंट्स है वो निकलता है। सो ठीक है, अगर नेक्स्ट बार टेस्ट ड्यूटी हो गया, 3 टॉपिक हो गए ना, क्योंकि टोटल 6 टॉपिक है, तो इकट्ठे 6 टॉपिक लेंगे, आप भूल जाओगे। तो कौन कौन टॉपिक हो गए? क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु, स्पिरिट ऑफ भगवद गीता और क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल। 3 टॉपिक हो गए ना, जनरली 3 टॉपिक का टेस्ट लेते हैं, छोटी बार टेस्ट रखेंगे, 15 मिनट में टेस्ट हो जाएगा, फिर हम अगला टॉपिक शुरू कर देंगे, देख लेंगे। तो आपके पास बुक भी है, आपके पास नोट्स भी हैं, नेट पर कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग। तो आप इन 3 टॉपिक्स को थोड़ा तैयार कीजिएगा, 1 हफ्ते का टाइम है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, एक लाइन 2 लाइन के, तो यू कैन प्रिपेयर। क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु, क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल और स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, ये 3 टॉपिक्स का नेक्स्ट आज तक आगे 17, ठीक है। 24 को हम क्लास होगी, उसमें टेस्ट लेंगे, और जो भी टेस्ट में वो पास है। सिंपल सा पास होना कितना सिंपल है, तो सबको आना है। आज कुछ लोग आए नहीं है ना, तो मैं इन्फॉर्म करना है। आज
आज के आज हमने कोई कंपटीशन नहीं रखा था वैसे, बट क्योंकि आप क्या चाहते हो, ऊपर से पसंद आते हो, नीचे से पसंद आते हो? ऐसा हम चाहते थे कि एक्चुअली आपस में एक दूसरे को जानेंगे। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं क्लास में बैठकर चले जाते हैं, तो इससे इंटरेक्शन भी होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, फिर चले जाते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन होता है। तो अगली बार जब हम टेस्ट लेंगे तो हम ऐसे ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप 1 ने कैसा परफॉर्म किया, ग्रुप 2 ने कैसा परफॉर्म किया, ग्रुप 3 ने कैसे परफॉर्म किया, एंड देन तो नेक्स्ट टाइम हम ग्रेडिंग करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है। एक हफ्ता पर्याप्त तैयार कर सकते हैं से, और खासकर अगर आगे से बुक है तो आप एक 99.9% सिलेबस इसमें से कवर किया गया, सारे एग्जाम्पल्स विषय से सब इसी के अंदर से टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट भी इसी में जाएगा। और 3 टॉपिक्स हैं, आप इसको कवर कीजिए और हम साथ ही साथ टेस्ट को रिवाइज भी करेंगे। दोबारा से मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। आप लोगों ने फॉर्म आया नहीं आपके पास? जल्दी फॉर्म नहीं भेजा इस ग्रुप में, आया ना इसमें? तो जिसने नहीं भेजा है, अभी हमने क्लास में डिस्कस किया, सेवा करनी है, जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है तो सेवा करने का, तो सब लोग वैसे सब लोग फॉर्म भरिएगा। जो सेवाएं अलग अलग सेवाएं हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की है, शूज स्टॉल की है, प्रीचिंग की है, डेकोरेशन की है, और इस तरह से आप तो जुड़िएगा। और हमें याद है कि भी हम जन्माष्टमी का प्रचार करने के कुछ दिन नगर कीर्तन भी करते हैं अलग जगह, तो इस ग्रुप में भी लिस्ट आ जाएगा। तो अभी कल से शुरू है, 16 तारीख से रेगुलर, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और जन्माष्टमी के दिन आप कुछ अपने रिसोर्सेज से भी फाइनेंशियली भी सेवा कर सकते हो, जैसे भगवान का भोग बनता है, प्रसाद बनता है, या भगवान की आरती के लिए हम लोगों को अवसर दे रहे हैं, अपने परिवार से आरती कर सकते हो, अपने परिवार से भगवान का अभिषेक कर सकते हो, या कुछ काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं या भगवान के प्रसाद के लिए सामान है। तो वॉट एवर यू आर फीलिंग, तो आप डिवोटी से संपर्क कर सकते हो। और भगवान की, देखिए हमने चर्चा किया था, भगवान से कुछ चाहिए नहीं, और जब भगवान की चीज़ को भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की बनती है। तो आगे काफ़ी फेस्टिवल्स रहेंगे। 26 से जुड़न यात्रा शुरू होगी, 31 को बलराम जी का जन्मदिन है, उस दिन बड़ा फंक्शन होगा मंदिर में, 7 को जन्माष्टमी है, और फिर उसके 22 तारीख को राधाष्टमी, और 8 को 7 के बाद अगले दिन 8 को बहुत बड़ा फंक्शन होता है, प्रभुपाद जी का बर्थडे होता है, तो वो बड़ा फंक्शन होता है। जो 5-6 फंक्शन हैं, उसमें आप अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं, ऊपर बैनर भी लगा हुआ है, पोस्ट पूरा बैनर, उसका आप पढ़ सकते हो, और जो भी सर्विसेज हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सबके लिए प्रसाद है, सब लोग बता दीजिएगा, और सब लोग फॉर्म भर दीजिएगा जिससे फॉर्म नहीं भरा है, जिससे कि हम आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।